तो रिकॉर्डिंग ऑडियो फिर से स्टार्ट हो गया अपने आप ही। चलो इसे देखते हैं और हम समझते हैं। ये अगला क्वेश्चन है उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए। चलो देखते हैं, कुछ लग तो रहा है अजीब सा, पर LHS। अपन LHS को लिखते हैं और देखते हैं A डॉट बी डैश प्लस बी डॉट सी डॉट A डॉट सी प्लस बी डॉट सी डैश। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, उससे अच्छे से लिख लेंगे। तो x डॉट बाई प्लस जेड इक्वल टू, इसको हम x मान लेंगे पूरा का पूरा, इसको बाई और इसको z, तो आएगा क्या x डॉट बाई प्लस x डॉट जेड। और इसका हम उपयोग करते हैं, तो देखिए x की जगह पूरा ब्रैकेट लिखेंगे हम, जहां x की जरूरत होगी वो पूरा पूरा ब्रैकेट लिख देंगे और कोशिश करते हैं a डॉट बी डैश प्लस बी डॉट सी, और यहाँ पे लिखेंगे हम a डॉट सी प्लस, फिर से हम इस ब्रैकेट को लिखेंगे अगले में a डॉट बी डैश प्लस बी डॉट सी, और फिर से डॉट आएगा और यहाँ पर अब की बार हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी ब्रैकेट में b डॉट सी डैश। सबसे पहले तो हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि a डैश सी है, तो यहाँ पर भी a डैश सी है या नहीं, तो वो तो है नहीं, वो नहीं है, तो फिर हम इसका थोड़ा सा आगे पीछे करने के बाद में फिर उससे देखते हैं। यहाँ पर भी b डॉट सी डैश है, तो वहाँ पर भी नहीं है। देखते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं, a डॉट सी डॉट ए बी डैश प्लस बी डॉट सी, और ये हमने कौन सा नियम लगाया, क्रम भिन्नता, प्लस यहाँ पर देखते हैं अब हम बी डॉट सी डैश, और डॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट बी डैश प्लस बी डॉट सी। तो इस तरीके से हमने इसको मैनेज किया। क्यों मैनेज किया, कि कोई नियम तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर से जो हमने इसमें नियम लगाया है वो फिर से नियम लग जाएगा। डॉट एक्स से मानेंगे, बाई से मानेंगे, जेड से मानेंगे, एक्स से मानेंगे, बाई से मानेंगे, जेड से मानेंगे। ऐसे ही इसमें एक्स से मानेंगे, बाई से मानेंगे, जेड से मानेंगे, फिर से नियम लगा देंगे, आंसर पर फोकस रखेंगे हम। देखिए यहाँ पर ए डॉट सी डॉट ए डॉट बी डैश प्लस फिर से ए डॉट सी, फिर आएगा बी डॉट सी, ये वाला नियम, इसको हमने पूरा लगा दिया। अब इस पर आ जाइए, इस पर आते हैं बी डॉट सी डैश डॉट ए डॉट बी डैश प्लस पी डॉट सी डैश, यहाँ पर आएगा डॉट बी डॉट सी। जब सभी पॉइंट के होते हैं, जैसे कोई सभी प्लस प्लस हो, सभी डॉट 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 हो, तो इसमें साचार नियम का पालन कर लेते हैं। जब हम साचार नियम का पालन करेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से इन दोनों में ए दिख रहा है अपन को, तो इनको एक पास लाएंगे, इनको इधर से, देखिए साचार नियम का पालन कर रहे हैं, ए डॉट सी डॉट बी डैश प्लस, यहाँ पर ये थोड़ा सा लिखना सही तो नहीं है, लेकिन 2-4 लाइन स्टेप बचेंगे, उसको लिखने का तरीका क्लास में भी समझा रखा है, किस तरीके से धीरे धीरे लेके आते हैं, तो स्टेप लगते हैं। हमने यहाँ पर क्या डॉट के सभी, तो आगे पीछे कर लिए हैं सभी डॉट में, इसलिए, और कारण लिख देंगे साचार नियम। यहाँ पर देखिए ए डॉट बी डॉट सी, क्योंकि ये भी सभी डॉट 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 में है, तो आगे पीछे कर सकता हूँ। इन पर फोकस रखेंगे, इन पर फोकस क्या रखेंगे, ए डॉट सी डॉट बी डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी डॉट सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्ग सम ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है, यहाँ पर सी डॉट सी इक्वल टू सी होगा, प्लस यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, बी डॉट बी डैश और फिर से आ जाएगा सी डैश डॉट ए, वही साचार नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी सब डॉट में है, तो बी डॉट सी डैश डॉट सी। बी डॉट बी डैश क्या होता है, 0, और 0 डॉट सी डैश डॉट ए प्लस यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, बी डॉट 0, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब 0 ये हो जाएगा पूरा, 0 ये हो जाएगा पूरा, 0 प्लस 0, तो ये तो हो गया 0। इसको तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, अब आगे इसको कैलकुलेट करना है और आंसर पर ध्यान रखना है, क्या आएगा, AC लाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर AC है, यहाँ पर भी AC है, तो इसको 2 स्टेप में लिखेंगे, ए डॉट सी डॉट बी डैश प्लस ए डॉट सी डॉट बी। आपको बताया जो कॉमन होता है उसको बाहर लिख लीजिए, तो यहाँ पे बाहर लिखेंगे तो आएगा ए डॉट सी, शायद नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से अच्छे से लिखते हैं, ए डॉट सी। अब यहाँ पर देखिए डॉट है, तो डॉट लगा दीजिए, कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे बी डैश प्लस बी,
नियम का प्रॉपर्टी का उपयोग कीजिए, x बाई जेड, तो पहले वाले में यही आएगा x डॉट बाई, और फिर आएगा x डॉट जेड, तो वो यही आएंगे बिल्कुल। अब ये क्या होता है 1, और ये आ गया a डॉट सी, तो ये आंसर आ गया a डॉट सी, और यही आंसर लेके आना था a डॉट सी। तो इसमें हमने बहुत मशक्कत की, बहुत मेहनत की, तब जाके ये आया। नियम का उपयोग सही तरीके से करोगे तो आपके आंसर कुछ अच्छे तरीके से और बिल्कुल वेल डिफाइन आएंगे, कभी गलतियां नहीं होंगी। हाँ, कुछ में कभी प्रॉब्लम आएगी तो आपको वो सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे, दिक्कत है थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन को पढ़िए। हाँ, कुछ स्टेप हमने सॉर्ट किए हैं, ये तो हमने बता दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब खुद डॉट डॉट का पूरा ब्रैकेट हो तो उसे आपस में चेंज कर सकते हैं, तो आप 2-3 स्टेप में उन्हें धीरे धीरे करके लेके आइए या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।